नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। यार या पार के मूड में झामुमो, हेमंत सोरेन भाजपा रघुवर की बखिया उधेड़ी। आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खनन पट्टा खदान लीज मामले में गवर्नर रमेश बैस की संभावित कार्रवाई को लेकर झामुमो अगार या पार के मूड में दिख रही है। आपको बता दूं कि झारखंड के मुक्ति मोर्चा के नेता कुमार सुदीव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हेमंत सोरेन का बचाव किया। वहीं इस मामले के व्हील ब्लोवर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास की बखिया उधेड़ी है। फिलहाल यह मामला राज्यपाल के पास है, जिस पर चुनाव आयोग ने मतभेद मांगा गया है। बावजूद संभावित कार्रवाई को लेकर सारी नजरें राजभवन पर टिकी है। आपको यह भी बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने नेता के बचाव के कई दलीलें दी है। सुदीव कुमार कई उदाहरण के साथ कहा है कि 1964 में सुप्रीम कोर्ट में एक फैसले में कहा है कि खनन पट्टा को कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में या व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा गया है। 2001 में करतार सिंह बढ़ाना मामले में उदाहरण भी उन्होंने दिया है। उन्होंने दिया है कि 9 के तहत खनन पट्टा मामला नहीं आता है। हेमंत सोरेन ने चुनाव के शपथ पत्र में इसकी जानकारी चुनाव आयोग को पहले ही दे दी गई थी। उन्होंने कहा है कि भाजपा के इस पूरे मामले में ऐसा हवैया खड़ा किया जैसे झारखंड सरकार गिरने जा रही है। यह कोई दंडनीय अपराध नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करो तो शिक्षकों की बंपर नियुक्ति ब्लूप्रिंट तैयार, पंचायत चुनाव के बाद होगी घोषणा। आपको बता दूं कि झारखंड में पंचायत चुनाव के बाद एक साथ बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजने के लिए तमाम आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की कवायद तेज कर दी है, ताकि पंचायत चुनाव खत्म होते ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके। आपको बता दूं कि प्राथमिक स्कूलों को लेकर +2 स्कूलों तक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने +2 शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली गठित कर दी है। आरक्षण रोस्टर तैयार का प्रस्ताव भी कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है। कार्मिक के अनुसार अनुमोदन के बाद नियुक्ति की अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजने की तैयारी में है। आपको यह भी बता दूं कि +2 स्कूलों में 3119 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होने है। इस नियमावली में राज्य में 510 +2 स्कूलों में प्राचार्य की भी नियुक्ति हो सकेगी। वहीं विभाग ने हाई स्कूल शिक्षकों के आरक्षण स्टोर तैयार करने को लेकर भी गतिविधियां तेज कर दी है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करो तो झारखंड में जन औषधि केंद्रों में दवाओं की सप्लाई ठप, मरीजों को नहीं मिल पा रही है सस्ती दवाइयां। मरीजों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने जन औषधि केंद्रों में दवा का ही टोटा है। इस कारण मरीजों को जेनेरिक दवा ही नहीं मिल पा रही है। एक तो इन केंद्रों पर पहले से ही कई दवाइयां उपलब्ध नहीं होती है, जो उपलब्ध भी रहती है उनकी भी हाल ही में दिनों भारी किल्लत हो गई है। आपको बता दूं कि इससे खासकर गरीब मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। बताया जाता है कि पिछले 1 माह से अधिक समय से अधिक संख्या दवाओं की आपूर्ति जन औषधि केंद्रों पर नहीं हो पाई है। राज्य में वर्तमान 35 जन औषधि केंद्र है, जिनमें अधिक संख्या यह समस्या है कि 15 जन औषधि केंद्रों में दवा की आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। यहाँ तक कि एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन सिरप, बच्चों की दवा, मधुमेह व रक्तचाप की दवा की भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे भारी किल्लत हो गई है और भारी परेशानी भी हो रही है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो 17 मई से 4 जून तक स्कूलों में गर्मी की छुट्टी। OMR सीट पर टर्म 1 की परीक्षा। आपको बता दूं कि झारखंड सरकारी स्कूलों में 17 मई से 4 जून तक गर्मियों की छुट्टी रहेगी। प्राथमिक विद्यालय में पहले टर्म की परीक्षा 2 से और 15 मई के बीच आयोजित होगी। आपको बता दूं कि यह परीक्षा इस बार OMR सीट पर ली जाएगी, जिसमें छात्रों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके उत्तर दिए विकल्पों से चुनना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की बैठक के लिए गए फैसले में कहा गया है कि शिक्षकों को 2 सप्ताह की ग्रीष्म अवकाश मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में आज से नामांकन शुरू। राज्य में तीसरे स्तरीय पंचायत चुनाव के तहत चौथे एवं अंतिम दौरे की सीटों पर मतदान के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दूं कि इस चरण में कुल 18,920 सीटों के लिए चुनाव होना है। इनमें से 159 जिला परिषद, 1587 पंचायत समिति सदस्य और 1299 मुखिया तथा 15,875 ग्राम पंचायत सदस्य की सीटें शामिल है। बता दें कि अंतिम चरण में सबसे अधिक सीटों के लिए मतदान होगा। इन सीटों के लिए शनिवार से नामांकन शुरू होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करूं तो महिलाओं को जबरन पागलखाने में भर्ती करा रही है झारखंड पुलिस। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दी सख्त चेतावनी। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने अध्यक्ष रेखा शर्मा झारखंड दौरे के 4 महीने बाद भी उनकी एक भी अनुशंसा पर झारखंड पुलिस प्रशासन एक कदम आगे नहीं बढ़ा सका। आपको बता दें कि आयोग अध्यक्ष झारखंड में अवलोकन व उनकी अनुशंसा अब भी फाइलों में ही घूम रही है। उन्होंने 15 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को संबोधित करते हुए झारखंड पुलिस मुख्यालय की यह
योग्यतम रवैया, राज्य मन चिकित्सक संस्थान, ऋण पास की व्यवस्था, वहां ठीक महिलाओं को भी गलत तरीके से भर्ती कराए जाने का मामला उठाया था। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो शराब में पूंजी फंसाने को तैयार नहीं व्यापारी, सिर्फ 2 होलसेलर करेंगे शराब की सप्लाई। आपको बता दूं कि झारखंड में नई उत्पादन नीति के तहत आगामी 2 मई से शराब की बिक्री होने है। इसके लिए जो तैयारियां होनी थी वह अब तक नहीं हो सकी है। आपको ये भी बता दूं कि नई उत्पादन नीति में कारोबारी अपनी पूंजी फंसाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि थोक बिक्री के लिए 5 प्रमंडल में 6 थोक विक्रेता रहेंगे, लेकिन केवल 3 ही निविदा पड़ा, जिसमें 1 को मानक पूरा नहीं करने और स्वीकृत किया गया है। अब 4 थोक विक्रेता के लिए फिर से टेंडर निकाला गया है, जिसके लिए 13 मई तक निविदा डालने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बिजली कटौती झेल रहे व्यावसायिक बोले यही हाल रहा तो पलायन को होंगे मजबूर। आपको बता दूं कि प्रत्येक घरों में बिजली का कनेक्शन देने और 24 घंटे 7 दिन बिजली मुहैया कराने के सरकार के बड़े बड़े दावे के बीच बोकारो में उत्पन्न बिजली संकट ने लोगों को परेशान कर दिया है। आपको बता दूं एक तरफ जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, वहीं बिजली की अनुपलब्धता के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चास नगर निगम क्षेत्र के चीरा चास इलाके में गुरुवार की रात्रि 11 बजे बिजली कटी। इसके बाद लगभग 22 घंटे के बाद शुक्रवार को रात्रि 9 बजे बिजली के दर्शन लोगों को हुए। बिजली नहीं रहने के कारण लोगों ने जागकर पूरी रात बिताई। वहीं दिन में लोग घरों से निकलकर विभिन्न सेक्टरों में अपने सगे संबंधियों के यहां जाकर गर्मी से राहत प्राप्त करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि गुरुवार को रात डीवीसी से JBVNL की सप्लाई होने वाली लाइन में खराबी आ गई थी। रात्रि में तो खराबी की जानकारी JBVNL के अधिकारियों को नहीं लगी। फॉल्ट ढूंढने में 15 घंटे से अधिक का समय लगा। इसके बाद मरम्मत करने में लगभग 10 घंटे लगे, जिससे वहां के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। ऐसे ही अमेजिंग न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।